जनवरी। 24 जनवरी। ठीक है, 24 जनवरी को ये भी मनाया जाता है। बताना है कि राज्यसभा के सभापति को किस आर्टिकल के तहत हटा सकते हैं? 67 के है। ठीक है। 67 के बी होगा। बी। बताना कि दलाई लामा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1989। ठीक है, 1989 में। तो किस क्षेत्र में मिला था? शांति के क्षेत्र में। ये शांति के क्षेत्र में मिला था। बताना कि दलाई लामा के खुशी के रहस्य पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, डॉक्टर दिनेश सोरा। डॉक्टर दिनेश। बताना है कि बाल्टिक कंट्री कौन कौन है? 3 गो। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ठीक है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया है बाल्टिक कंट्री। बताना है कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में। ठीक है, दुबई में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जय शाह। ठीक है, जय शाह है। बताना है कि कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी। नंदा देवी का हाइट 78-16। ठीक है, 78-16, 7816। बताना है कि युथांग घाटी किस राज्य में पड़ेगा? सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में है। तो बताना है कि हॉट स्प्रिंग के नाम से किस घाटी को जानते हैं? युथांग घाटी को जानते हैं। बताना है कि मलाना घाटी किस राज्य में पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। बताना है कि छोटा यूनान के नाम से किसको जानते हैं? मलाना घाटी को ही जानते हैं छोटा यूनान के नाम से। बताना है कि देवसा दर्रा किस राज्य में है? देवसा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। बताना है कि चुम्बी घाटी किस राज्य में पड़ेगा? चुम्बी घाटी लद्दाख में है। चुम्बी सिक्किम में पड़ेगा। चुम्बी घाटी सिक्किम में पड़ेगा। बताना है कि केटू का अन्य नाम क्या है? केटू का अन्य नाम कृष्णगिरी, गौरीनंदा। गौरीनंदा है। ठीक है। बताना है कि ट्रांस हिमालय से महान हिमालय को कौन सा लाइन अलग करता है? हिंज लाइन या सचर जोन। ठीक है, इंडो संगपो सचर जोन या हिंज लाइन बोल सकते हैं। बताना है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है? हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में है। बताना है कि सलीम अली पक्षी विज्ञान कहाँ पे है? विज्ञान कोयम्बटूर तमिलनाडु। ठीक है, कोयम्बटूर तमिलनाडु। बताना है कि प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ पे है? ये भी कोयम्बटूर तमिलनाडु। ये भी कोयम्बटूर तमिलनाडु में। बताना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत कब हुआ है? सार्वजनिक 1948। नहीं, 1947 में होगा। बताना है कि मेहसाना किसकी नस्ल है? भैंस, गाय, बकरी। ठीक है, भैंस का। ठीक है, भैंस की है मेहसाना। बताना है कि नीली रावी। नीली रावी भैंस का है। ठीक है, भैंस का ही है। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 365। ठीक है, 3 साल 65 ईयर। बताना है कि मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 370। ठीक है, 3 साल 70 ईयर। बताना है कि लोकपाल का कार्यकाल कितना होता है? लोकपाल 570 होता है, 5 साल या 70 साल। बताना है कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 665। ठीक है, 665 होता है। बताना है कि सीएजी का कार्यकाल कितना होता है? ये भी 665। ठीक है, 665 ये भी होता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और सीएजी का कार्यकाल सेम होता है, 6 वर्ष 65 वर्ष। बताना है कि प्रकाश की चाल का फॉर्मूला क्या होता है? प्रकाश लैम्डा बाई एन लैम्डा, आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य। एन। बताना है कि जो जी का मान होता है ना, कहाँ पे मैक्सिमम होता है? ध्रुव पे। ठीक है, पोल पे होता है, ध्रुव पे। बताना है कि कहाँ पे निम्न होता है? विषुवत रेखा। ठीक है, इक्वेटर पर निम्न होता है। बताना है कहाँ पे शून्य हो जाता है? केंद्र में। ठीक है, केंद्र में शून्य हो जाता है। बताना है कि लघु रेडियो तरंग की खोज कौन किए हैं? जेसी बोस। ठीक है, जेसी बोस किए हैं। बताना है कि प्रकाश कैसी तरंग है? नॉन मैकेनिकल या मैकेनिकल? नॉन मैकेनिकल। ठीक है, नॉन मैकेनिकल है। बताना है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम में तर्जनी क्या दर्शाता है? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र दर्शाता है। बताना है कि साइकिल का पहिया किस गति का उदाहरण है? वर्तुली गति। ठीक है, वर्तुल गति का उदाहरण है। बताना है कि पेंडुलम की गति कौन सी गति है? दोलन गति। ठीक है, दोलन गति है। बताना है कि इंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है इंडोस्कोप। अगर बताना है पेरियोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के परिवर्तन के सिद्धांत। ठीक है, पेरियोस्कोप प्रकाश के परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। बताना है पेरियोस्कोप में कौन सा मतलब दर्पण लगा रहता है? समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण लगा रहता है। बताना है कि वायलर भट्टी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चालन, संवहन और विकिरण। ठीक है, तीनों पर काम करता है, चालन, संवहन और विकिरण, वायलर भट्टी। बताना है केरोसिन तेल का विशिष्ट ऊष्माधारिता कितना होता है? 210। ठीक है, 210 होता है। बताना है कि रिकेट्स एक रोग होता है, तो 21 विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। बताना है कि एक द्वीप है जिसका नाम है न्यू मूर। तो बताना है किन 2 देशों की सीमा पे? भारत और बांग्लादेश। ठीक है, भारत और बांग्लादेश की सीमा पे स्थित है न्यू मूर द्वीप। बताना है कि लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पे है? कवारती। ठीक है, कवारती में है। बताना है कि कवारती को मिनिकाय से कितना डिग्री का चयन अलग करता है? 9 डिग्री। ठीक है, कवारती को मिनिकाय से 9 डिग्री अलग करता है। बताना है कि जलवायु को नियंत्रित करने वाले कुछ कारक से संबंधित शब्द है, उस शब्द का नाम बताना है। ठीक है, लैंड फॉर्म्स, LANDFORMS।
ये सब करता है। ऑप्शन में रहेगा देशांतर, ये नहीं। देशांतर नहीं मानना है, देशांतर जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। बताया कि लक्षद्वीप के कौन सा द्वीप मनुष्य निवास मतलब नहीं करता है। पिटली। पिटली ठीक है, पिटली द्वीप पर नहीं करता है। बताना है कि लक्षद्वीप के किस द्वीप पे मतलब हवाई अड्डा है। ठीक है, आगाती। आगाती आगाती द्वीप पे है। बताना है कि जो जेट स्ट्रीम आता है ना, तो जेट स्ट्रीम की दिशा किधर किधर से पश्चिम किधर से होता है? पूरब। पश्चिम से पूर्व। ठीक है, पश्चिम से पूरब होता है जेट स्ट्रीम का दिशा। बताना है कि पूरे विश्व के जलवायु को कोपेन ने 3 भागों में बांटा था, तो कब बांटा था? 1918 ठीक है, 1918 में बांटा था। तो बताना है कोपेन ने भारत के जलवायु को कितने भागों में बांटा था? 5। 5 बार ठीक है, 5 भागों में बांटा था। आगे बताना है ना कि जो एल नीनो होता है ना, तो भारत के जलवायु पर कैसा प्रभाव डालता है, निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव। ठीक है, एल नीनो जो होता है भारत के जलवायु पर निगेटिव प्रभाव डालता है। बताना है कि मिट्टी के कणों की माप की पैमाना क्या है? मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर से मापते हैं मिट्टी के कणों को। बताना है कि मिट्टी के छोटे इकाई को क्या कहते हैं? माइक्रो। माइक्रो। ठीक है, माइक्रोन कहते हैं। बताना है कि 1 माइक्रोन बराबर कितना मिलीमीटर होता है? 1/1000 ठीक है, 1/1000। अगर बताना है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब हुआ था? 2015 में। 2015 ठीक है, डेट के साथ बताना है। तो ये है 13। 19 फरवरी 2015। 2015 बताना है कि जो ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, ये किस राज्य से शुरुआत हुआ था? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान से शुरुआत हुआ था। बताना है कि किस मिट्टी का जल धारण क्षमता सबसे कम होता है? बलुई दोमट मिट्टी बहुत ठीक है, बलुई दोमट मिट्टी का जल धारण जो क्षमता होता है ना, सबसे कम होता है। बताना है कि महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? अंडमान अंडमान निकोबार। निकोबार में ठीक है, अंडमान निकोबार में है। बताना है कि खाली मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात। गुजरात नहीं, खाली हाँ ठीक है, मरीन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। बताना है कि इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। बताना है कि गलाथिया बे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गलाथिया बे, ये भी अंडमान निकोबार। ठीक है, गलाथिया बे राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। बताना है कि जो बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1989। ठीक है, 1989 में हुआ था। बताना है बिहार के किस जिले में है? ये पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में। बताना है कि असम का रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए मतलब प्रसिद्ध है? ये है एक लंगूर। गोल्डन रंगूर। गोल्डन ये गोल्डन रंगूर के लिए फेमस है। बताना है कि बॉनी ग्रासलैंड जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्रासलैंड है, वो भारत के किस राज्य में है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में है। बताना है कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 अप्रैल। 8 जून। 8 जून। ठीक है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून। 8 जून को मनाया जाता है। बताना है कि वर्ल्ड भूगर्भ वाटर डे कब मनाया ये जाता है? 10 जून को। ठीक है, ये 10 जून को मनाया जाता है। बताना है कि भारत में कितना वन्य जीव अभ्यारण्य है? वन्य जीव 573। ठीक है, 573 वन्य जीव अभ्यारण्य है भारत में। बताना है कि भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 106। 106 गो। बताना है कि भारत में वर्तमान में कितना रामसर स्थल है? 89। ठीक है, 89 गो है। बताना है कि सबसे ज्यादा किस राज्य में रामसर स्थल है? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में है। बताना है कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971। ठीक है, 2 फरवरी 1971 में। बताना है कि कब लागू हो गया था? 1975। ठीक है, 1975 में हुआ था। बताना है किस देश में हुआ था रामसर कन्वेंशन? ईरान। ठीक है, ईरान। ईरान के मुद्रा का नाम क्या है? तेहरान तेहरान। नहीं, राजधानी है तेहरान। अच्छा मुद्रा रियाल। रियाल वहाँ के रियाल। मुद्रा का नाम हो जाएगा। बताना है कि सबसे छोटा रामसर स्थल कौन है? सबसे रेणुका। छोटा रेणुका। ठीक है, रेणुका वेटलैंड है। बताना है कि सबसे बड़ा कौन है भारत का? सुंदरवन। ठीक है, सुंदरवन। तो बताना है कि सुंदरवन को रामसर में कब शामिल किया गया? 2019। ठीक है, 2019 में। बताना है कि सुंदरवन को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 1987। ठीक है, 1987 में शामिल किया गया था यूनेस्को में। बताना है कि कितने स्थल हैं भारत के जो यूनेस्को में शामिल है? यूनेस्को में 43। ठीक है, 43 गो। बताना है कि वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? ये 57। ठीक है, 57। तो बताना है 57 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन है? रातापानी। रातापानी ठीक मध्य है, प्रदेश। रातापानी मध्य प्रदेश में 57 नंबर का टाइगर रिजर्व है। बताना है कि वर्ल्ड में बाघ की कितनी प्रजाति पाई जाती है? 9 गो। 9 गो पाया जाता है, लेकिन वर्तमान में कितनी प्रजाति 8 जीवित है? 6 गो। 6 गो। 3 गो मर गई है। बताना है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? हरित क्रांति हुआ था 1966-67। ठीक है, 1966-67 में। बताना है कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तीसरी तीसरी पंचवर्षीय योजना। बताना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की शुरुआत कब हुआ था? 1966-67। ठीक है, 1966-67 में हुआ था। बताना है कि मतलब कौन कौन से स्टेट से भारत के हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हुआ था। बताना है कि चावल की खेती को भारत में हरित क्रांति में कब शामिल किया गया? 1983। ठीक है, 1983 में शामिल किया गया था। बताना है कि नीली क्रांति
के जनक किसको कहते हैं? नीली क्रांति हीरालाल चौधरी। ठीक है, हीरालाल चौधरी। बताना कि पीली क्रांति के जनक किसको कहते हैं? सैम पित्रोदा। बताना कि इन रजत क्रांति के जनक किसको कहते हैं? इंदिरा गांधी को कहते हैं। ठीक है, बताना है कि सदाबहार क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? कृषि आय में दोगुना करना। ठीक है, कृषि उत्पादन को दोगुना करना था सदाबहार क्रांति का संबंध। बताना है कि पहली बार वन महोत्सव कब मनाया गया था? वन महोत्सव 50। ठीक है, 1950 में। बताना है कि राष्ट्रीय वन नीति पहली बार कब आया था और दूसरी बार कब आया था? 1952, दूसरी बार में संशोधन 1988 में। ठीक है, पहली बार राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आया था और दूसरी बार 1988 में आया था। तो बताना है कि किसमें 33% वन को लक्ष्य किया गया था? 1988 में। ठीक है, 1988 वाला में किया गया था। बताना है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। बताना है कि वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980। ठीक है, 1980 में। बताना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986। 1986 में आया था। ठीक है, बताना है कि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? देहरादून। ठीक है, देहरादून में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1906। ठीक है, 1906 में हुआ था। बताना है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में है। बताना है कि आकाशवाणी की स्थापना कब हुआ था? 1936। ठीक है, 1936 में हुआ था। दूरदर्शन का बताना है। 1959। ठीक है, दूरदर्शन का स्थापना 1959 में हुआ था। कजरी का? 1959 है। ठीक है, कजरी का स्थापना भी 1959 में हुआ था। बताना है कि रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुआ था? 1927। ठीक है, 1927 में हुआ था। बताना है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब हुआ था? बागवानी 1984। ठीक है, 1984 में हुआ था राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत। बताना है कि एक देश एक राशन कार्ड योजना की शुरुआत कब हुआ था? जून 2020। ठीक है, डेट के साथ बताना है। 3 जून। 1 जून। 1 1 जून 2020 को हुआ था। बताना है कि पीएम फसल बीमा योजना कब शुरुआत हुआ था? 2016। ठीक है, 2016 में हुआ था। बताना है कि देश में पशुओं की गणना पहली बार कब की गई थी? 1919। ठीक है, 1919 में की गई थी। बताना है कितने साल में किया जाता है पशुओं की 5 गणना? साल। ठीक है, 5 साल में किया जाता है। बताना है कि कितने ऐसे प्रधानमंत्री है ना जो कहीं ना कहीं के राष्ट्रपति रहे हैं, 6। कहीं ना कहीं के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, 6 है। ठीक है, 6 है। बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय में या सभी उच्च न्यायालय में कार्यवाही जो होगा ना इंग्लिश में होगा, किस आर्टिकल के तहत? 348 के। ठीक है, 348 के 1 के तहत। बताना है कि विनियोग विधेयक कब आता है? बजट की प्रस्तुति के बाद या पहले? बजट के प्रस्तुति के बाद। ठीक है, जो विनियोग विधेयक होता है ना बजट के प्रस्तुति के बाद आता है। बताना है विनियोग विधेयक किस आर्टिकल में है? 114 में। लेखानुदान किस आर्टिकल में है? 116। ठीक है, 116। बताना है कि राज्यपाल का कार्यकाल किस आर्टिकल में है? 156। ठीक है, 156 में है। बताना है कि राज्यपाल का क्वालिफिकेशन किस आर्टिकल में है? 157। ठीक है, 157 में है। राज्यपाल का शर्त किस आर्टिकल में है? 158। ठीक है, राज्यपाल का शर्त 158 में है। बताना है कि न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न करना किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 122। ठीक है, आर्टिकल 122। बताना है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश उसका कौन सा शक्ति है? विधायी शक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है ना वो उसका विधायी शक्ति होता है। विधायी शक्ति। बताना है कि बाल श्रम पर निषेध कौन सा आर्टिकल लगाता है? 24। ठीक है, 24 लगाता है। बताना है कि बाल श्रम निषेध अधिनियम कब आया था? 1986। ठीक है, 1986 में आया था। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.2 6.6 होता है। 6.6 होता है। ठीक है।